याद हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं, जैसे कि अभी हम लोग चार्ज रॉड ही पढ़ रहे हैं अगर सपोज, तो स्ट्रेट चार्ज रॉड को हमने पढ़ लिया। हम लोग देखते हैं सर्कुलर अगर चार्ज रॉड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगी। तो सर्कुलर चार्ज रॉड की अगर आप बात करिए तो हम लोग कहेंगे एक आर्क ले लेते हैं। इस आर्क की वजह से इस आर्क के सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जरा कैलकुलेट करा जाए। मान लीजिए ये चार्ज रॉड है जिसमें चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा की, जैसा कि यूजुअल हम लोग अभी तक मानते हैं। टोटल एंगल जो दिख रहा है वो है सपोज आपका थीटा। हम लोग क्या करते हैं, एक बाइसेक्टर जो भी एंगल है उसका एक बाइसेक्टर ले लेते हैं। सपोज ये लाइन बन रही है, आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट करना होगा। लेकिन जो हम लोगों को पता है कि कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो हम लोग बेसिक बॉडी कट करते हैं, पॉइंट चार्ज तो वो कट करते हैं, बट किसी एक एंगल पे, तो एंगल पे सपोज यहाँ पे एंगल है फाई, इस फाई एंगल पे डी फाई का एक चार्ज एलिमेंट काट लिया। इसकी लेंथ की अगर आप बात करिएगा तो लेंथ आ जाएगा आर, जो तो जरा सर्कुलर आर्क से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन देखते हैं कैसे होगा ये। तो हम लोग कहेंगे कोई सर्कुलर आर्क है, टोटल एंगल उसका मान लीजिए थीटा था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसका एक एंगुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं। इस बाइसेक्टर से किसी एंगल फाई पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट ही काटते हैं डी फाई का। तो अगर इस पर आप चार्ज की बात करेंगे तो ये चार्ज आएगा लेमडा आर डी फाई, टोटल चार्ज हुआ। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डी, इस डी को अपने को पता है कैसे लिखना चाहिए, तो के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब अगर हम लोग डी क्यू की वैल्यू रखते तो बनेगा आपके पास के, और डी क्यू की जगह पे लेमडा आर डी फाइव डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ गया। जैसा कि अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, पहले इसके कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो EX जो इससे निकलेगा, EX निकलेगा आपका D X से, मतलब D के cos फाई कंपोनेंट से। तो D की वैल्यू मैं रख लेता हूँ कि लेमडा डी फाई डिवाइडेड बाई आर। देखिए यहाँ पे एक आर ऊपर नीचे कैंसिल हो चुका है, एक नीचे आर बच रहा, cos फाई डी फाई, और इसे इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके +π/2 तक के लिए। तो अगर आप अपने लोग EX की वैल्यू निकालें, देखिए क्या दिखा, तो आपको ये दिखेगा कि लेमडा बाई आर cos फाई डी फाई, मतलब cos फाई का इंटीग्रेशन जो बनेगा वो बनेगा आपका साइन फाई, तो साइन -θ/2 प्लस θ/2 साइन फाइव -θ/2 प्लस θ/2। तो अगर आप रिजल्ट की बात करिए तो EX की वैल्यू आ गई यहाँ से। जरा देखिए, आप जब रिजल्ट रखिएगा तो यहाँ तो cos साइन θ/2 माइनस साइन -θ/2, तो बनेगा आपका 2 टाइम्स के लेमडा बाई आर, 2 टाइम्स साइन θ/2। तो अपने को इस रिजल्ट को अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसका काफ़ी यूज करेंगे हम लोग सवाल के लिए। ये रिजल्ट याद रहेगा। और इसमें साथ में देखिए कि यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। क्यों वो नेट है, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कर लिया जाए। ये नेट इस वजह से है क्योंकि सपोज इसकी वजह से EX आपने देखा था इस तरफ आया था इस वाले चार्ज के पार्टिकल की वजह से, और EY नीचे की तरफ आएगा। अगर वैसा ही एक अगर कोई डिफरेंशियल चार्ज पार्टिकल यहाँ पे कट करा जाए, उसका D का डायरेक्शन इस तरफ होगा और उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप बोल सकते हो वो इस तरफ आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा। तो एक नीचे की तरफ कंपोनेंट दिखा और एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट दिखा, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास अब रिजल्ट याद रखने का आ गया। कितना है ये, तो 2 के बल्कि यहाँ 2 के लेमडा बाई आर साइन θ/2। थोड़ा इसको हम लोग बड़े आसानी से ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए आप क्या किया करिए, आर्क ले लीजिए
और इस आर्क की वजह से अगर आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो आप सीधा सीधा एक काम करिए, इस आर्क का एंगुलर बाइसेक्टर निकालिए, देख लीजिए इस तरफ होगा, ये मान लीजिए एंगुलर बाइसेक्टर हुआ, इसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए। अगर ये टोटल एंगल है थीटा तो आप कहिएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन, जो भी एंगल है उसको बाइसेक्टर मतलब आधे में डिवाइड कर दे साइन थीटा बाई 2। ये अपने पास रिजल्ट रहेगा। एक आध सवाल और जरा देख लिया जाए। इसमें सवाल को हम लोग थोड़ा दो जो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उनको मिक्स करते हैं। मीन्स मिक्स करने का मतलब आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज कोई स्ट्रेट जो हमारा लाइन चार्ज था या स्ट्रेट चार्ज रॉड थी, उन दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके एक सवाल देखा जाए कैसे बनेगा। मान लीजिए सपोज अपने पास एक कोई इनफाइनाइट चार्ज, सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड है, एक और है इस तरफ, ये इन्फिनिटी और इस तरफ भी इन्फिनिटी है। अपने को एक यहाँ पे आर्क भी गिवन है ऐसा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो हम लोग कहेंगे थोड़ा ऑब्जर्व करिए, देखिए कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। ये डिस्टेंस आर है सपोज, तो जरा इस वाले चार्ज पार्ट की वजह से इस पॉइंट को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। अब हम लोग कहेंगे इससे अवे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे मतलब इस तरफ हुआ ई वैल्यू आई सपोज, ठीक है। मान लेते हैं ई एक्स था, उसे हमने ई बोल दिया, जिसकी वैल्यू हमारे पास k लैम्डा बाई आर होता है जब सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड होती है। तो अगर इससे ई वाई वाला कंपोनेंट देखा जाए तो वो नीचे आएगा, तो आप कहिएगा मैग्नीट्यूड उसका भी सेम होता है, तो ई उसे भी लिख लीजिए। अब हम लोग सीधे देखते हैं इसको, इसकी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो एक तो इससे अवे की तरफ होगा, अवे मतलब वो इस तरफ आप बोलेंगे, ये रहा अवे। इससे अवे एक तो इस तरफ आएगा, वो ये रहा। तो आप जरा देखिए सारे मैग्नीट्यूड बराबर आपस में कैंसिल करेंगे। अब हमारे पास बचा किसका, सिर्फ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को बची। हम लोग कहेंगे इसकी देखने के लिए क्या करें, बाइसेक्टर देख लें। बाइसेक्टर इस तरफ आएगा, मतलब रिजल्टेंट जो ई आया वो ई नेट यही है, कितनी वैल्यू होगी। तो हम लोग पता करेंगे कि जो फॉर्मूला था अभी देखा था, वो फॉर्मूले में आया था 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर और फिर साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ का थीटा जो आपको दिखेगा, थीटा की वैल्यू दिखेगी 90 डिग्री, तो दिखेगा साइन 90 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप आंसर लिखना चाहें दिखेगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर और इंटू 1/√2, मीन्स आपका आंसर है √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी एक कॉम्बिनेशन की वजह से। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे अपने को किसी एक चार्ज रिंग की वजह से, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे। तो बात इसमें हम लोग ऐसा करेंगे, देखेंगे कि जरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा। तो जैसे हमें पता है कि अगर थीटा की वैल्यू हम 0 लें तो ये बनेगा cos 0 मतलब +1, मीन्स जो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी वो सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बढ़ाएंगे cos थीटा की वैल्यू घटती चली जाएगी। और जब ये घटती चली जाएगी तो आप कहिएगा देन कि भाई यहाँ से यहाँ तक चार्ज डेंसिटी घटते घटते 0 होगी, मीन्स मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे थी और वो घटते घटते 0 बनी। ऐसी ही बात फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा, तो आप कहिएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो फिर से मैक्सिमम थी और यहाँ पे आके 0 बन गई। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में आए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग कहेंगे कि cos थीटा नेगेटिव था, cos थीटा नेगेटिव था, यहाँ चार्ज डेंसिटी 0 है। अब वो नेगेटिव धीरे धीरे इंक्रीज करते करते यहाँ पे मैक्सिमम बनेगी, क्योंकि cos 180 जो होगा वो -1 होता है। फिर वैसे ही चार्ज डेंसिटी आपके थर्ड क्वाड्रेंट में भी दिखेगी, यहाँ पे आके चार्ज डेंसिटी 0 हो जाएगी, इधर मैक्सिमम होगी और वो डिक्रीज करते करते 0 बनेगी। फिर अपने लोग क्या करेंगे, तो अपने लोग करेंगे कुछ ऐसा कि यहाँ पे कोई एक थीटा एंगल पे d थीटा का चार्ज एलिमेंट काटेंगे यहाँ, क्योंकि सर्किल है तो सर्किल में एक कोई छोटा सा आर कटेगा, तो d फाई एंगल का
अब जरा देखिए इसमें चार्ज कितना हुआ, तो लेमडा आर डी थीटा डी क्यू बना। और अगर उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी डी, अब ये होगी डी का मैग्नीट्यूड, तो हम लोग ये लिख लेंगे के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और देन अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे कंपोनेंट में ही इंटीग्रेट करा जा सकता है। तो डी ई एक्स निकालेंगे, डी ई एक्स का इंटीग्रेशन ही ई एक्स देगा, और डी ई एक्स क्या होगा, तो डी का कॉस थीटा बनेगा ये। तो अगर हम लोग इसमें लेमडा की भी वैल्यू पुट कर दें तो अगर आप देखिए ये क्या दिख रहा है, के लेमडा बाई आर लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो हम लोग कहेंगे बेसिकली हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँचा है, मीन्स थीटा की जो इनिशियल लिमिट है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है, मीन्स माइनस थीटा बाई 2 से पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाए तो डायरेक्टली इंटीग्रेट तो ये होगा नहीं, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला रखेंगे। तो अगर आप cos 2 थीटा वाला फार्मूला रखें, मेरा देखिए रिजल्ट क्या दिखेगा, तो आपको दिखेगा के लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई आर, तो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स डी थीटा, और इसी को इंटीग्रेट करना होगा माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक के लिए। तो अगर आप इंटीग्रेट करिए इसको तो ये cos 2 थीटा जो होगा वो sin 2 थीटा में बदलेगा, और जब आप लिमिट रखेंगे तो वो क्योंकि पाई बाई 2 है और ये माइनस पाई बाई 2 है तो वहाँ पे साइन पाई मिलेगा और फिर देन माइनस साइन पाई मिलेगा, वो दोनों ही जीरो हो जाएंगे। तो सिर्फ 1/2 का आपको इंटीग्रेशन करना होगा। 1/2 का इंटीग्रेशन जैसे अपने को पता है भाई, वो तो के लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई 2 और ये आर, ये तो हुआ है। अब आएगा आपका थीटा और लिमिट माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। अगर आप लिमिट रख लीजिए तो आंसर यहाँ से आने वाला है पाई, मतलब आपका आंसर आ गया के लेमडा नॉट पाई डिवाइडेड बाई 2r। तो ये तो ई एक्स की वैल्यू होगी। अब जैसा हमें पता है कि ई वाई अगर मैं निकालना चाहूँ तो भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए डी का अगर कंपोनेंट इस वाले डी का देखिए नीचे आएगा और ऐसा एलिमेंट अगर यहाँ पे होगा डी इसका ऊपर जाएगा और उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर और नीचे वाली ये कंपोनेंट आपस में डिवाइड करेगा, मतलब जीरो हो गया। तो हमारे पास ई एक्स ही सिर्फ आने वाला है। ठीक बात है। अब बात तो ये हुई कि ये तो खाली पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही और होगी, तो जो ई नेट एट द सेंटर आप लिखेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी इसका 2 टाइम्स मीन्स ई एक्स का 2 टाइम्स, तो आपका आ गया कि लेमडा नॉट पाई डिवाइडेड बाई आर। ये आपका रिजल्टेंट या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज सिस्टम के लिए। ठीक है।